Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss next new chapter, new topic, area related to circles. Area related to circles में हमने क्या पढ़ना है? एक तो पहले बेसिक एक्सरसाइज में 12.1 में तो हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने पहले पढ़ रखा है एक्चुअल में, है ना। एक तो इसमें क्या आना चाहिए आपको, एरिया ऑफ द सर्कल. सो लेट अस सी एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला रहता है? पाई आर स्क्वायर. आर मतलब रेडियस, पाई मतलब पाई, पाई मतलब पाई. आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो. इट इज अ रैशनल और इरेशनल, ये भी आपको पता है. ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 3.14 और 22/7, है ना, जैसे भी वहां पे लिखा हो. ठीक है, उसके बाद एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल्स ये होता है. फिर दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस मतलब, अरे ये एरिया का मतलब हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज, ये एरिया हो गया. और द सरकमफ्रेंस क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन. देखो ये क्या होता है, एक तरह से पेरीमीटर होता है. पेरीमीटर का मतलब द डिस्टेंस अराउंड एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया गया है इसको, पेरीमीटर को, क्या, सरकमफ्रेंस. पूरा नाम मैं लिख दूं यहाँ पे, तो सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि राउंड शेप होती है. सरकमफ्रेंस का मतलब द डिस्टेंस अराउंड दिस सर्कल. ठीक है, दैट इज व्हाट. इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रहता है. 2 पाई. यहां फिर क्या रहता है, पाई इंटू डी. तो पाई इंटू डी क्यों होता है, क्योंकि डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है. 2r की जगह पे इन प्लेस ऑफ 2r क्या आ जाता है, d आ जाता है. तो पाई इंटू डी भी यूज कर सकते हैं. पाई इंटू डी कहां पे यूज करोगे, जब डायामीटर गिवन होगा. अगर रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर कर सकते हो. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. सो अब ये बेसिक सी एक्सरसाइज है. ये पाई आर स्क्वायर क्यों आता है, पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द 7th क्लास, है ना. वो आपको एक्टिविटीज याद होगी जो हमने ऐसे की थी. इसके स्मॉल स्मॉल क्या बनाए थे, ट्रायंगल्स बनाए थे. ठीक है, ऐसे ऐसे करके. तो इसके लिए आप, अगर आपको ये जानना चाहते हो कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो वो 7th क्लास वाली वीडियो देखनी पड़ेगी. सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सम करेंगे. और क्या करेंगे, अरे फर्स्ट सम करो, है ना. ये बस आपको इतना सा चाहिए था इसमें. तो नाउ हम क्या करेंगे, फर्स्ट सम. ठीक है, तो लेट अस सी द फर्स्ट सम. फर्स्ट सम पढ़ो अच्छे से बच्चों. द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. 19 सेंटीमीटर एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है जी, 19 सेंटीमीटर. फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे चलो मैंने शौकिया बना दी यहाँ पे. तो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है. दोनों का रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. इसका कितना है जी रेडियस, 9 सेंटीमीटर. तो अब करना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स. तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बना दिया. अब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है. इसका रेडियस 19 है, इसका रेडियस 9 है. इन दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू द अनदर सर्कल. इन दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल की और इस सर्कल की, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. तो अब कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका मान लो हमने क्या कर दिया, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू. तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1, इसकी भी 2 पाई r1, 2 पाई r2 कर दी. अब इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई r. बात समझाई ना आपको, क्या करना था, इसकी सर्कमफ्रेंस और इसकी सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. तो वेरी सिंपल, 2 पाई आप यहां से क्या कर दो, कॉमन निकाल दो. r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r. 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो गया. r1 इसको बोला है मैंने, r2 इसको बोल दिया. तो आप यहाँ पे 19 प्लस 9 लिख दो.
तो क्या आ जाएगा r। तो नाउ व्हाट इज दिस, 19 प्लस 9 दैट इज 28। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया जी 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आ गया जी 28 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल सम, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड सम स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेकंड सम, बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। फर्स्ट में दो सर्कल्स की सरकमफ्रेंस इक्वल टू अनदर सर्कल थी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द टू सर्कल्स, एक ये सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक ये सर्कल है जिसका एरिया 6 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो क्या निकालना है आपको, रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस। तो नाउ व्हाट विल बी दिस, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे r1 लगा दिया मैंने, प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब ये लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ r1, दिस इज द वैल्यू ऑफ r2। सबसे पहले पाई कॉमन निकालो, r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई के साथ पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r1 दैट इज व्हाट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और क्या कर सकते हो, स्क्वायर ही करोगे। तो 8 8 का क्या हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100, तो डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। माइनस को इग्नोर कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या आ गया r इज इक्वल टू 10। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ गया जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका, जो जब इसका एरिया और इसका एरिया इसके इक्वल था, उस सर्कल का क्या निकालना था, रेडियस। तो हमने रेडियस ये निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक आर्ची टारगेट है मार्क्ड विद गोल्ड कलर। गोल्ड रीजन है, रेड रीजन है, ब्लू रीजन है, ब्लैक रीजन है, व्हाइट रीजन है ना। हमें इसका एरिया निकालना है। हर एक मतलब कलरिंग है ना, यहाँ पे ये क्या कौन सा कलर है, बीच में गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है ना। कौन कौन से एरिया में यहाँ पे आके क्या लग सकता है, एरो आपका निशाना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, एरिया निकालना है गोल्ड रीजन का भी, रेड रीजन का भी, ब्लू रीजन का, ब्लैक रीजन का एंड व्हाइट रीजन का। सबसे पहले क्या दे रखा है, हम गोल्ड रीजन का निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसका क्या दे रखा है हमें, डायमीटर, दैट इज व्हाट 21। डायमीटर 21 है जी किसका, डायमीटर। सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे लिख देना, डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द गोल्ड पार्ट, एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट, अब क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, अपनी मर्जी से ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे डायमीटर 21 है, तो रेडियस मैंने क्या ले लिया, 21/2। ठीक है, 21/2, उसका हाफ ले लेंगे, 21/2। तो अब एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 21/2 इंटू 21/2, 7 3 21, 2 11s are here, so now 11 3 33, या ऐसा कर लो 21 63, 21 3 63, 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 33, 11 6 66 प्लस 3 69/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया जी किसका, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10, आप ये भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेड रीजन निकालना है।
अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब उसने ये बोला था ये जो वाइड होता हो रहा है, ये कितना वाइड हो रहा है, देखो इधर ध्यान से देखो इसको, 10.5 सेंट हर रीजन जो है, हर रीजन 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वाइड है वो, तो ये कितना वाइड है 10.5 सेंटीमीटर। इधर से 10.5 है, इधर से भी 10.5 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो गया 10.5 ऐड हो गया। अब देखो रेड रीजन का एरिया, ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले गोल्ड का तो सिंपल था, हमने निकाल दिया, गोल्ड पोर्शन वी हैव डन नाउ। अब देखो सबसे पहले मैं रेड रीजन तो इतना है ना यार, रेड रीजन ये है। अब सबसे पहले किसका एरिया निकलेगा, सबसे पहले तो ये देखो रेड वाला जो है ना, ऐसे इस पोर्शन का रेड पोर्शन सिर्फ ये है, ध्यान रखना आपने, रेड पोर्शन ये रेड दे रखा है, ये वाला ये सारा क्या है रेड, ये रेड है, ये रेड नहीं है। अगर मैं रेड का निकालूंगा एरिया तो उसमें ये वाला क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, कौन सा, गोल्ड। सबसे पहले क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले तो जो रेड वाला है, रेड और गोल्ड, रेड और गोल्ड, उसका जो डायामीटर है वो कितना रहेगा, डायामीटर विल बी व्हाट, डायामीटर ऑफ रेड सर्कल, रेड प्लस गोल्ड सर्कल, ठीक है, रेड प्लस गोल्ड सर्कल, उसका क्या रहेगा, देखो 21 डायमीटर इसका था, प्लस 10.5 ये 10.5 ये, तो इसका मतलब ये डायमीटर कितना हो गया, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज बट 21, तो 21 इसमें क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, तो ये कितना होगा, ये 42 आ गया। 42 क्या आया इसका, 10.5 प्लस 10.21 42 हो गया। 42 इसका क्या हुआ, 42 इसका जी डायमीटर हो गया, कौन से पार्ट का, रेड का और गोल्ड का। तो अब इसका एरिया क्या निकालोगे, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट, 22/7 इंटू आर कितना था, आर ये डायमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, अपॉन में क्या कर दो 2 कर दो, अपॉन में 2, ठीक है, आप 21 भी लिख सकते हो, ठीक है, 7 6 42, 2 2 4 एंड 21। अब इस 2 को किसके साथ काट दोगे, 2 11 दिस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 66, ऐसा करो यार, देखो कैलकुलेशन भी देखा करो आपने, कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैंने पहले 6 और 21 को मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, क्योंकि मैं इजीली ऐसे ही कर सकता था, 6 1 6 6 2 12, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद दिस, 11 6 66, 11 2 22 प्लस 6 28 तो 2 विल लेफ्ट, 11 1 11 प्लस 2 13, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, अरे भैया ये किसका एरिया आएगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, लेकिन मुझे रेड का अलग से निकालना है। रेड का अब कैसे निकलेगा, रेड का कैसे निकलेगा, आप इन दोनों में से ये गोल्ड का एरिया क्या कर दो माइनस, देखो ये इसका और इसका एरिया कंबाइन आया हमारे पास, अब उसमें से गोल्ड का एरिया क्या कर दो माइनस, तो किसका रह जाएगा, रेड पार्ट का, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, एरिया ऑफ रेड पार्ट, रेड रीजन लिख दो, रीजन लिखा है REGION रीजन, तो क्या होगा बेटा 1386 माइनस, ये पे करके दिखा दे आपको, माइनस 345 नहीं 346.5, यहाँ पे 0.0 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5.99 माइनस 6 3, 8 माइनस 4 4 और 3 माइनस 3 0 और 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे आप खुद करोगे, कैसे करोगे देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूं। अब क्या करोगे देखो 10 पॉइंट यहां से लेके यहां तक का, ये कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। अब देखो 10.5 ये इंक्रीज हो गया, 10.5
ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, इसका कितना था 42 प्लस 21, क्योंकि 10.5 ये है 10.5 ये है, तो ये कितना हो गया 21 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 21, 42 प्लस 21, तो ये कितना हो गया 63। अब 63 किसका आया देखो, जब मैं 63 सेंटीमीटर लूंगा है ना, 63 सेंटीमीटर ले लेंगे जब हम, तो वो एरिया क्या आएगा देखो 22.7 इंटू आर कितना आया था 63/2 इंटू 63/2। ठीक है, तो 7 9 63, 2 11 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर देना, वो किसका एरिया आ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है, किसका एरिया आएगा, गोल्ड का, रेड का एंड ब्लू का, इन तीनों का, इसका, इसका और इसका। अब ये जो एरिया आएगा वो इन तीनों का कंबाइन एरिया आएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्लू का। हमें किसका निकालना है, ब्लू रीजन का एरिया निकालना है, ब्लू रीजन का। तो कैसे करोगे भाई साहब, खुद भी दिमाग लगाओ और खुद कैलकुलेशन करो और इसका आंसर पाओ। कैसे, अरे यार पा तो लिया आंसर, अब ये किसका एरिया आएगा, गोल्ड का, रेड का और ब्लू का। ठीक है, तो उसमें से आप कौन सा एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया। अरे इन दोनों का ही तो माइनस करना है, इन दोनों का कंबाइन एरिया क्या निकाला था, अरे ये नहीं, इन दोनों का कंबाइन एरिया क्या निकाला था, रेड और गोल्ड का, रेड और गोल्ड का ये निकाला था। ये देखो ध्यान से, ये अब ये जो भी आएगा इसका आंसर, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 1386 माइनस कर दोगे, तो वो किसका आ जाएगा, ब्लू रीजन का। अब उसके बाद ऐसे ही आगे करना है, क्या करोगे, फिर यहाँ पे 10.5, फिर यहाँ पे 10.5, तो अब रेडियस पहले 63 था, अब डायमीटर में फिर 21 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 84 रेडियस लेके किसका एरिया आ जाएगा, रेड का, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, इनका एरिया आ जाएगा ये डायमीटर लेके 42 रेडियस लेके। फिर उसमें से किसका एरिया माइनस करोगे, ये वाला जो यहां पे आया है, किसका, गोल्ड का, रेड का एंड ब्लू का। ऐसे ही अगले का कर दोगे। मेरे ख्याल से यार समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को कमेंट करके कह सकते हो, आई विल सॉल्व फुल सम। सो अब बारी है आपकी इसको नोट करने की और खुद करके देखने की। ट्राई इट, होगा पक्का होगा, है ना, क्योंकि कंसेप्ट ही सिर्फ पाई आर स्क्वायर का लगना है। सो डू इट। अरे एक गलती कर दी मैंने यहाँ माइनस में, सब्ट्रैक्शन में। अब ये सोच रहे हो सर आप भी गलती कर रहे हो इसीलिए तो हमसे गलती हो जाती है। अरे आपने एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो ध्यान से सब्ट्रैक्शन करनी है। ये देखो कितनी क्या गलती कर दी हमने, 10 - 5 5 आ गया, यहाँ पे 5 आना था, और 15 - 6 9, मुझे खुद नहीं पता ये मैंने कैसे लिख दिया। तो 7 - 4 3 आना था, 1039.5। सो करेक्ट कर लो भैया, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्थ, कह रहा था व्हील ऑफ द कार। व्हील आपने देखा है कार का कौन सा होता है, सर्कल शेप में होता है, गोल ऐसे, है ना, ऐसे होता है। व्हील ऑफ द कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ये व्हील है, यहाँ पे व्हील 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 4 व्हील होते हैं ना। अब इसका डायमीटर कितना दे रखा है जी, डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज द कार ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर। वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कार का जो व्हील है उसकी हमें क्या दे रखी है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो कार चल रही है वो कितनी स्पीड पे चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर। देखो 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार,
66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जनरल सा मीनिंग आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 66 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में। तो वो ये कहता है कि अगर वो कार 10 मिनट चलेगी, अगर कार कितना चलेगी 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स चलेगी, तो ये जो व्हील होगा कार का, ये कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा देगा। मेरी बात समझो, मैं अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो ये मैंने तय करना है, देखो वो टायर, ये व्हील है, मान लो ये क्या है, व्हील है ना, ये कितनी रेवोल्यूशन लगाएगा अगर वो कार 66 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है इतनी स्पीड पे, और कितना चली वो, उसने ये भी बोला है ना, व्हाट दे हैव सेड, स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड हाउ मच टाइम ईच विल मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। तो सबसे पहले ये देखो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होता है, 66 किलोमीटर। 1 आवर का मतलब इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 66 किलोमीटर इन 1 मिनट। डिस्टेंस यहां पे ये लिख देना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 66 अपॉन 60, ठीक है ना भैया जी। ये 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 66 अपॉन 60। नाउ अब हमने निकालना क्या है, इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे 10 मिनट्स का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू 66 अपॉन 60 इंटू 10। तो ये क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 11, तो ये क्या आ गया जी 11 किलोमीटर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे 11 किलोमीटर है, ये क्या हो गया जी 11 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, 11 किलोमीटर लंबी क्या होगी, लाइन होगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम यहां से, ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक व्हील है, ये कितने रेवोल्यूशन का मतलब देखो, अगर मैं यहां से ये शुरू कर रहा हूं, ये शुरू किया है ना व्हील ने, व्हील ऐसे घूमेगा, देखो ये क्या ऐसे जाएगा ना, ऐसे ये डिस्टेंस कवर करेगा यहां से, मान लो ये पॉइंट आ गया, रेवोल्यूशन का मतलब ये है जैसे ऐसे घूमा, ऐसे घूम के जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे 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 घूम गया। अब देखो इधर ध्यान से देखते रहो इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एरो से शुरू किया था, एरो पे ही खत्म हो गया है ना जी। ये देखो ध्यान से, एरो से शुरू किया था मैंने, एरो से है ना, एरो से शुरू किया था इसको, अरे भैया, अरे एरो से शुरू किया था इसको, हाँ एरो से शुरू किया था, एरो पे आके खत्म हो गया। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, ये एक रेवोल्यूशन होगी, एक क्या होगी, कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, पूरा चक्कर लगाया इसने, है ना, यहां से शुरू किया। अब ये कितना देखो, ये वाला पोर्शन जितना है ना, यहां से लेके यहां तक ऐसे घुमा, ये तो इतना एरिया कवर कर लिया इसने एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, जितना इसका ये क्या था, सरकमफ्रेंस, जितना इसका क्या था, सरकमफ्रेंस। अब देखो ये कितने लगाएगा, ऐसे 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 चलता रहेगा, तो हमें ये बताना है कि इसकी कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगी जब ये 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। मतलब 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितने रेवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे। कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना घूम रहा है, जितनी इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले तो आप इसकी क्या निकालो जी, सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, या पाई इंटू डी भी लिख सकते हो, और पाई इंटू डी। तो डायमीटर था, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसकी पाई की वैल्यू बताइए कितनी यूज करनी है, पाई की वैल्यू नहीं बताई तो कोई बात नहीं, हम क्या ले लेंगे 3.14, क्योंकि वो ना 22.7 कैंसिल नहीं हो रहा, इनटू क्या हो गया जी हमारे पास, या ऐसा कर लो 22.7 भी ले लो, कोई बात नहीं, 22.7 इंटू डी कितना था 80 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना हो गया, देखो C इज इक्वल टू 0 8 टू द 16, 8 टू द 16 प्लस 1 17 अपॉन 7, ये क्या गई सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर कवर करता है एक राउंड में। अब है कितना 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए कितने रेवोल्यूशन लगेंगे, आप कहोगे सर 11 किलोमीटर को डिवाइड कर दो किसके साथ, 1
760 अपॉन 7 सेंटीमीटर के साथ। तो कर देते हैं जी डिवाइड। तो अब ये क्या होगा, ये डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब सबसे पहले तो ये क्या है, किलोमीटर, इसको किस में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में, क्योंकि नीचे क्या है, सेंटीमीटर है। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 3 zeros लगा दी तो ये क्या बन गया, मीटर, और 2 zeros लगा दी तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। अब क्या होगा, 11 2 3 4 5 इंटू ये 7 था नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 1760 है ना। तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल होगी। अब ये 11 के टेबल पे कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 11 6 जार। तो अब ये क्या हो जाएगा जी, 11 1 जा 11, 0 0 0 0। अब ये 16 के टेबल पे ऊपर कट जाएगा है ना। तो अगर आपको नहीं आता तो 4 से कर दो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 0 0 है ना। अब फिर 4 के साथ इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24, 1 0 1 0 1 0, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 4 5 जा 20। अब 60 कितना बचा ये, 6 5 इंटू 7। तो 7 के साथ क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 3 17 1 4 3 7 रेवोल्यूशंस लगेंगी टू कंप्लीट 11 किलोमीटर। मेरी बात समझ आ गई होगी है ना मेरे को, आपको ये मैंने आपको दिखाया था यार, कुछ नहीं था। कार के व्हील ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 11 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड दे रखी 66 किलोमीटर इन 1 आवर करती है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 66 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो मैंने 1 मिनट में निकाल दिया डिवाइड बाय 60 करके। फिर 10 मिनट्स में क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, तो 11 किलोमीटर आ गया। 11 किलोमीटर डिस्टेंस था और ये व्हील था उसका, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहां से व्हील शुरू हुआ, इसको टच कर रहा था, तो ऐसे ऐसे आया जी, ऐसे 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 आता रहेगा जी। तो देखो ध्यान से इसको, ऐसे, तो ऐसे ऐसे, जब ये फिर वो एरो का निशान जो मैंने लगा रखा है, जब ये दोबारा इस पे आ जाएगा तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकाल के मैंने टोटल डिस्टेंस के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो 4375 रेवोल्यूशन इसका आंसर आ गया। नोट इट डाउन। नाउ लास्ट सम एमसीक्यू यहाँ पे दे रखा है इसका, व्हाट इज इन दिस, दे आर सेइंग दैट इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया लगा लो, या एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो बताओ आर क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया जी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया। तो नाउ व्हाट इज देयर, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर होएगा। फर्स्ट इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है, बता सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।